कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहीले थोथा दे उड़ाए। ये दोहा बचपन से स्कूल में पढ़ा, उसका अर्थ भावार्थ सब लिखा, मगर अपने को कभी साधु बनाने की कोशिश नहीं की। साधुओं को ऐसा होना चाहिए ये सोच लिया। हम लोग साधु थोड़ी हैं जो हम लोग ऐसा करेंगे। साधु समझते थे जिसने रंगीन कपड़े पहनना बंद करके गेरुए रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कोई कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जिसने घर को छोड़ के कहीं जंगल में, गुफाओं में या किसी आश्रम में रहना शुरू कर दिया, वो साधु है। या जो भगवान की भक्ति करता है, तपस्या करता है, वो ही साधु संत है, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं और वो जगत से उपराम होके केवल भगवान को पाने के लिए चल पड़ता है, वो साधु है। और उनको अपने से अलग, और हम अलग हैं, वो अलग है। जो बातें उनके लिए बोली जा रही हैं वो हमारे लिए लागू नहीं होती हैं। संतों को ऐसा करना चाहिए, भक्तों को ऐसा करना चाहिए, ज्ञानियों को ऐसा करना चाहिए, जिज्ञासुओं को ऐसा करना चाहिए, मगर खुद क्या हो, खुद उनसे अलग कैटेगरी के हो, तो उन्हें तो कुछ ऐसे अच्छा काम करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार की भावना मन में लोगों की होती थी। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग में क्या साधु लोग आते हैं? सत्संग में सब घर गृहस्थ में रहने वाले ही तो आते हैं। वो जैसे अपने घर के कार्य करते हैं, जैसे पहले से अपने जिस रंग के, जिस तरह के वो अपने कपड़े पहनते थे वही पहनते हैं। जैसे उनका भोजन था वैसे ही रहता है। किसी के घर में बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाया जाता है, किसी के यहाँ प्याज लहसुन खाई जाती है, किसी के यहाँ वो भी नहीं खाई जाती है, और किसी के यहाँ पे मांसाहारी भोजन भी खाया जाता है। सबका अपना अपना अलग है। किसी के यहाँ चावल अधिक खाते हैं, किसी के यहाँ गेहूँ अधिक खाया जाता है, रोटी। तो सबका अपना अपना है ना तरीका। तो सत्संग में तो सभी तरह के लोग आते हैं, तो जो उनका पहले से भोजन था उनका कोई भोजन भी चेंज नहीं होता, उनके कोई कपड़े भी बाहर से चेंज नहीं होते, और वो ऐसे साधु कहलाते भी नहीं हैं। सांसारिक घर गृहस्थी वाले लोग ही कहलाते हैं। वही लोग तो आते हैं सत्संग में गुरु से ज्ञान सुनने के लिए। साधुओं को थोड़ी ना आके बैठ के सुना किसी ने कि वो लोग आके झुंड आता हो, उनका ग्रुप आता हो, वो सुनता हो। गुरु ने समझाया कि साधु वो है जो अपने मन और इंद्रियों की साधना कर रहा है, अपने को साध रहा है, जैसे अपने को सही बना रहा है। इसे कहते हैं ना, ये निशाना साध रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई अपने मन इंद्रियों को साध रहा है, ठीक कर रहा है। इस घोड़े को हम साध रहे हैं ताकि ये ट्रेंड हो जाए और ये मालिक के इशारे में चले। तो साधु अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ऐसे साधता है, मतलब कि उसको प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है कि ये भगवान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, गुरु के हिसाब से हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उसी के हिसाब से चले। तो जो साधना कर रहा है, अपने मन इंद्रियों को साधने के लिए बैठा है, वो ही साधु है, उसको साधक कहा जाता है, और वो साधु है जो साधता है। तो हम अगर अपने आप को इतना साधक बना के, साधना करके साधक बना के सिद्ध पुरुष बनाने के लिए ज्ञान सुनते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अब इसमें ये नहीं है कि जो जंगल में या आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहा गया है। जो भी सत्संग में आता है वो उनको सबको साधु कहा गया है कि उसको ऐसा होना चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है। तो सार सार को गहीले थोथा दे उड़ाए। जगत में सार वस्तु कौन सी है और थोथा क्या है, इसकी भी पहचान हमको ज्ञान में आके मिलती है। कहा जाता है प्रेम जगत में सार, प्रेम ही जगत में सार है, और बाकी देखो तो ज्ञान ही मुख्य चीज़ है, ज्ञान ही सार है, बाकी तो सब असार है। संसार मतलब जो जिसमें कोई सार नहीं है, संशय है जिसके अंदर में, और कोई इसमें सार नहीं है। तो साधु को ऐसा होना चाहिए
कि वो सार तत्व को ग्रहण कर ले, जिसमें वास्तव में सार्थकता है, जिससे उसको ग्रहण करो। तो भगवान को ही ले लो, ज्ञान को लो, प्रेम को लो, अपने अंदर वही ग्रहण करो, और बाकी सारी चीज़ें थोथा मतलब हल्का, उनको उड़ा दो, हवा में उड़ा दो। वो देखो जब जिस समय उसको फटका जाता है तो जो भूसा होता है वो सब ऐसे उड़ जाता है, उसको उड़ा देते हैं, और जो अनाज के दाने होते हैं उनको अपने उसमें रख लेते हैं। फिर उसको और बाद में फटक के आप अच्छी तरह से उसके सारे जितने भी छिलके हैं सब हटा देते हो। तो जो असार वस्तु है, माया की, जगत की जो बातें हैं, वो सब असार हैं, उनको सबको अपने अंदर से हटाते जाओ। अपने दिल में नहीं रखो, दिल में रखो तो सार तत्व को रखो। सार को नहीं रखते हैं, असार को रखते हैं, इसीलिए हर एक को शक्ति नहीं मिलती। आप भूसा खा के पेट भरोगे तो आपको शक्ति थोड़ी मिलेगी। आप अनाज का दाना खाओगे तो आपको शक्ति मिलेगी, पौष्टिकता तो उसी में है। तो जगत की बातें दिल दिमाग में रखी, जगत के लोगों को दिल दिमाग में रखा, जगत के सुख दुख दिल दिमाग में रखे, तो आपकी शक्ति ख़त्म होती है। लेकिन जब हम भगवान को अपने दिल दिमाग में रखते हैं तो आप देखो आपके अंदर कितनी शक्ति आती है। पॉजिटिव आपके अंदर में सोच बनती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और आपका पूरा बाहर से भी सब आपको लगता है, सब आपको शक्ति दे रहा है। वातावरण भी जहाँ आप बैठते हो वहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। अंदर अच्छा है तो बाहर भी अच्छा रहता है। जैसे अगर बर्फ़ की कोई सिल आपने रख दी तो वो खुद ठंडी है, उसके अंदर ठंडक है, खुद ठंडी है, तो जहाँ रखते हैं वो जगह भी ठंडी हो जाती है, चारों तरफ ठंडा जाता है। अंगीठी जो है वो खुद गर्म है, उसके अंदर गर्मी है, तो जहाँ उसको रख देते हैं तो बाहर के वातावरण में भी गर्मी आती है। सर्दियाँ आती हैं तो लोग रूम हीटर जला लेते हैं, हीटर जला के रखते हैं, गर्मी हो जाती है। गर्मियाँ आती हैं तो कूलर एसी चला लेते हैं तो ठंडक हो जाती है। जिसमें जो है वही तो देगा। तो हमारे अंदर में जब पॉजिटिव हमारे वाइब्रेशंस होते हैं तो फिर हम जहाँ बैठते हैं वहाँ भी चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल जाती है, वहीं पर सब तरफ अच्छा लगता है। तो हमें अपने अंदर व्यर्थ की बातों को स्थान नहीं देना। सवेरे से लेकर रात तक सोचो, जगत की बातें जो बीत गई उनको याद करके दुखी होने से आज कोई मतलब है? जो चला गया सो चला गया, वो तुम्हें कुछ शिक्षा दे के गया, कुछ तुमको अनुभव दे के गया। जो भी समय चला गया वो तुम्हें कुछ तो सिखा के गया, वो सीखने की कोशिश करो। आगे के लिए आप प्रयास करो, लेकिन आगे के लिए आप बहुत टू श्योर नहीं हो सकते कि ज़रूर ऐसा होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि जैसा आपने मेहनत करके चाहा वैसा हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसमें तो आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो कोई भी नहीं जानता। तो रामचंद्र भगवान भी नहीं जानते थे। कहने में आता है भी भगवान को भी पता नहीं था कि हमें कल राज्य नहीं मिलेगा, वनवास मिलेगा। तो आगे किस दिन क्या होना है कोई जानता है क्या? सीता को भी नहीं मालूम था कि मैं जो भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ रही हूँ तो मैं हरण कर ली जाऊँगी। रावण है ये मुझे ले जाएगा यहाँ से दूर। उसको भी नहीं पता था अगले पल क्या होने वाला है। तो ये सब स्टोरी, ये सब जीवन की घटनाएं, लीलाएं इसीलिए बताई जाती हैं कि आप ये समझो कि अगले पल आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है आपको इसका पता नहीं है। लेकिन आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, इतना धीरज है, इतनी सहनशीलता है, इतनी जागरूकता है कि आप ठगी और बेईमानी से आने में अपने को बचा सकते हो। इतनी सावधानी होनी चाहिए। कितने क्राइम चारों तरफ होते हैं, बच्चों को शुरू से ही सावधान करते हैं सब लोग, बड़ों को भी करते हैं, बूढ़ों को भी करते हैं, सबको करते हैं। किस किस तरह से ऐसे हो सकती है ठगी? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई आपके मित्र की आवाज़ बना के बोल देगा,
मैं किसी और के फ़ोन से बात कर रहा हूँ, मेरे फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेजूँगा, मेरे बेटे को दे देना। वो इंक्वायरी कर लेते हैं कौन इसका मित्र है, कौन उसका बेटा है, तो अपना बैंक डिटेल दो, मैं तुम्हारे में पैसा भेजना चाह रहा हूँ। ये बहाने से फ़ोन करेंगे, फिर कोई दे देगा। बैंक डिटेल दे दी तो पैसा वो डालेगा थोड़ी, आपका पूरा निकाल लेगा उसमें से। तो किसी भी अनजान से कोई बात हमें करने की ज़रूरत नहीं। हम तो देखते थे कि सत्संग में कितने शुरू में, जब कोई ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, इस प्रकार की इतनी ठगी भी नहीं होती थी, तब भी सत्संग में ये बात सुझाव करने के लिए बोली जाती थी कि किसी भी अजनबी से बात नहीं करो, ना देखो उसकी तरफ, ना बात करो, अपने काम से काम करो। रास्ते में रोक के कोई तुमसे टाइम भी पूछे तो टाइम भी नहीं बताओ, एड्रेस पूछे तो एड्रेस नहीं बताओ, कुछ नहीं बताओ, चले आओ जैसे तुम बहरे हो, अंधे बहरे गूंगे बन के ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो। और किसी की बातों में आओ नहीं, कोई कुछ दे तो खाओ नहीं। कितनी कितनी बातें सुजाग करने के लिए बताई जाती थी, और अभी भी वो सब बातें हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं है कि वो किसी की बातों में आता है, उसको सुजागी होती है, लेकिन वो अपने मार्ग पे चलता होता है, उसको हर एक के अंदर की खबर भी होती है, कौन उसके प्रति कैसी भावना रखता है ये भी उसको पता होता है। लेकिन जो भी बात चल रही थी कि जो तुमको कांटे बोए तुम उसके लिए फूल बोए, अगर तुम तो अपनी ओर से अच्छाई करते जाओ, किए जा तू जग में भलाई का ही काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो तुम तो भलाई का काम करते चले जाओ, अच्छा काम करो। अच्छा तब कर सकोगे तुम्हारे अंदर अच्छाई होगी, अंदर तुम्हारे सार तत्व होगा तो तुम अच्छा काम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ही जगत भरा पड़ा है, तो तुम भी टिट फॉर टैट करोगे, जैसे को तैसा मैं भी करूँ। ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो मैं भी ऐसा व्यवहार करूँ। उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा तो तुम्हारे साथ है। फिर दोनों ही तो दोषी हो जाएंगे, इसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, तो तुम में और उसमें फिर अंतर क्या रह गया? फिर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ क्यों मानते हो? एक भक्त ने भगवान से कहा कि जब मैं मुसीबत में पड़ूं आपको पुकारूं तो मेरी मदद के लिए आ जाना भगवान। बोला बिल्कुल आऊँगा तुम्हारी मदद के लिए, तुम मेरे भक्त हो। बड़ा खुश हो गया, अब तो भगवान की बैकिंग मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तभी अहंकार भी आ जाता है ना अंदर अंदर, अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा तो भगवान मेरे साथ है। या संसार में भी कोई बलशाली किसी पद पे हो या किसी और वजह से हो, तो आप उसके वजह से अपने को बड़े गुरूर में चलते हो। तो एक जगह जब जा रहा था, रास्ते में लड़ाई उसकी किसी से हो गई। कभी रास्ते में तो हो जाता है ना, तुम आगे निकलो कि मैं आगे निकलूं, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुम बगल से क्यों निकले, तुमने क्यों कहा। सड़क पे तो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं, देखते कहीं थोड़ा सा कोई किसी से बोलेगा ज़रा सा अपनी गाड़ी आगे कर लो तो हमारी साइड से निकल जाए, उसी में झगड़ा करेंगे। इतनी साइड में जगह पड़ी हुई है, लेकिन ऐसे तिरछा या आड़ा ऐसे करके खड़े हो जाएंगे कि खुद भी आगे नहीं निकलेंगे, दूसरे को भी आगे नहीं निकलने देंगे। कहीं कुछ छोटी छोटी बातों पर। पीछे से कोई गाड़ी आ रही, जो आगे चला रहा है वो उसकी आंखें पीछे थोड़ी कि पीछे देखेगा। पीछे वाले को तो खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। कि आगे वाले ने अचानक अगर ब्रेक लगा दिया या आगे वाले के सामने अचानक कोई चीज़ आ गई तो उसको तो थोड़ा दाएं बाएं कुछ होना ही पड़ेगा ना। तो पीछे से कोई आ रहा होगा तो बोलेगा तू दाहिने को क्यों मुड़ गया, सीधा चलता, किनारे में चलता। तो उसके आगे कोई प्रॉब्लम आई होगी तो इतना तो तुम भी स्पीड कंट्रोल में रखो या डिस्टेंस को मेंटेन करके रखो, तो फिर टकराएंगे या टक्कर होते होते बचेगी। तो इन्हीं बातों में झड़प हो जाती है। टक्कर अभी हुई भी नहीं, कुछ किसी ने कहा भी नहीं डायरेक्टली, तो भी एक दूसरे से लड़ना घूरना, ये सब अजीब अजीब प्रकार के स्वभाव लोगों के बनते चले जा रहे। तो उस भगवान के भक्त का भी किसी से झगड़ा हो गया,
दूसरा कोई आने जाने को लेके उससे झगड़ने लगा। उसने सोचा मेरा तो भगवान साथी है, इसकी गलती है, वो भी बढ़ चढ़ के उससे झगड़ा करने लगा। दोनों में लड़ाई होने लगी। अब ज़्यादा देर लड़ाई होती है तो बात गाली ऐसे भी पहुंच जाती है। झगड़े में शालीनता वाले शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता व्यक्ति, फिर धीरे धीरे फिर उसमें भाषा अभद्र होती चली जाती है। तो भाषा ज़्यादा खराब होती है तो लोग मारपीट पे कराते हैं, फिर ज़बान चली खूब, फिर हाथ पैर चलने लग जाते हैं। अब वो भगवान को तो अंदर, भगवान मदद करने के लिए आओ, मदद करने के आओ, भगवान को तो अंदर अंदर पुकार रहा था, लेकिन बाहर से लड़ाई भी करे जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था। अब जो दूसरा व्यक्ति था वो बड़ा पहलवान टाइप का था, तो मारपीट पे नौबत आई तो इसको, भगवान के भक्त को तो ज़्यादा चोटें लग गई मारपीट करने में। खैर लोगों ने किसी तरह से झगड़ा शांत कराया, मगर इसको तो चोटें लग गई। बड़ा अंदर में गुस्सा भी आया, दुखी भी हुआ कि भगवान बचाने के लिए आए भी नहीं। जब घर गया फिर भगवान के सामने बैठा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान फिर प्रकट हो गए उसके सामने। दे भगवान, आप बचाने नहीं आए मुझे, आपने कहा था कि मुसीबत में पड़ोगे तो मैं बचाऊंगा। तो भगवान ने कहा मैं आया तो था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन जब मैं आया तो देखा तुम दोनों ही बराबर लड़ रहे हो, तो मैं तो उसमें नहीं पहचान सका कि मेरा भक्त कौन सा है। मैं तो अपने भक्त को बचाने के लिए आया था, मगर मुझे दोनों ही एक से दिख रहे थे, बराबर से लड़ाई करते हुए, बराबर से बहस करते हुए, बराबर से गालियाँ देते हुए, बराबर से मारपीट करते हुए। एक तो भक्त होके भक्त वाला आचरण करता हुआ दिखाता, तो दूसरे से उसका भेद हो जाता, भाई ये भगवान का भक्त है और ये नहीं है, तो मैं उसको बचा लेता। तो तुम तो एक ही सा कर रहे थे दोनों लोग, तो मैं किसको बचाता। सिद्धांत इस दृष्टांत का ये है कि जो भी ज्ञानवान है, जो भी भगवान का भक्त है, या जो संसारिक लोगों से अपने को श्रेष्ठ जानता है या मानता है या जताना चाहता है, तो उसका आचरण भी तो उससे अलग होगा। एक सा ही आचरण करोगे, एक सा ही व्यवहार करोगे, तो तुम में और संसारिक लोगों में फिर क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में फिर क्या अंतर है? ज्ञानी भी वैसे, अज्ञानी भी वैसे। तुमने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करते हैं, फिर दोनों एक बराबर हैं। फिर दूसरे को दोष मत दो कि वो खराब है, बराबर के तुम भी खराब हो। अपने को अगर उससे अच्छा आप साबित करना चाहते हो या अच्छा अपने को समझते हो, तो उससे थोड़ा हट के व्यवहार होना चाहिए। मन में भगवत भावना हो, फिर हम कभी भी किसी को दोष नहीं देंगे। दूसरे में 10 गलतियां हैं तो एक तो तुम्हारे में भी होगी, एक अपनी दूर करो, दूसरे की 10 तुम दूर नहीं कर सकते। वो जब खुद चाहेगा तब अपनी गलती दूर करेगा, लेकिन वो एक तुम अपनी दूर कर सकते हो ना। तुम्हारा जोर तुम्हारे पे है कि नहीं है? दूसरे पे तो नहीं है जोर, लेकिन तुम्हारा अपने पे भी नहीं है। अपने पे अपना जोर रखो, तब आप देखोगे कि आपके अंदर जब भगवान है, ज्ञान है, सार तत्व आपके अंदर है, तब आपकी दृष्टि अपने पे जाएगी, अंतर्मुखता में आप जाओगे और आप तब सोचोगे कि मैं आया हूँ अपने को मुक्त करने के लिए, मैं इस प्रपंच में फंसने के लिए नहीं आया, मन को उलझाने के लिए नहीं आया। उलझ मत दिल बहारों में, ना अच्छी बातों में उलझो ना बुरे में उलझो। सब अच्छाई भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, तो सुख वाला समय चला जाएगा तो दुख वाला भी चला जाएगा, जाएगा ही जाएगा। ना अपने को दुखों में उलझाओ ना सुखों में, किसी में भी हमको उलझाने की ज़रूरत है। अपने को अपने ज्ञान में, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में टिकाओ। जब इस मेहनत में हम लग जाएंगे, तब हमको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि हम दूसरे के बारे में चर्चा भी करें। और अगर कहीं कुछ भी होता है, कोई कुछ भी कैसा भी व्यवहार करता है, उस वक्त अपने मन को केवल ये बताओ, जो भी कोई कर रहा है वो अपनी समझ से ठीक ही कर रहा है।
बाकी वो ठीक करता है कि गलत करता है उसका फैसला भगवान करेंगे, उसका फैसला मुझे नहीं करना। अगर हम किसी जज की सीट पे बैठे हैं तो हम फैसला करें, कोई हमसे सुधरना चाहता है तो हम उसको सुधारने के लिए बात बताएं, सीखना चाहता है तो सिखाने के लिए बताएं। ना कोई सुधरना चाहे, ना सीखना चाहे, और ना तुम उसके गुरु हो, ना तुम उसके जज हो कोई, तो फिर उसमें अपना समय, अपनी एनर्जी हम क्यों बर्बाद करें? समय कितना कीमती है, आज है पता नहीं आगे कब तक है, एक एक पल हमारा कितना कीमती है। तो अपने मन की शांति को हमें बनाए रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। कहते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जैसे कि हम कीमती चीज़ें अपने घर में तिजोरी में रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, कहीं अलमारी में, पर्स में, कहीं लॉकर में, कीमती चीज़ों को कितना लॉक करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना, ध्यान भी देते हैं। तो वचन भी इतने कीमती हैं, इनको अपने दिल की तिजोरी में लॉक करके रखो, संभाल के रखो। दिल दिमाग में तुम्हारे ज्ञान के वचन रहने चाहिए। और अगर आपके पर्स में मान लो हीरा है, आपकी अलमारी में कोई प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी, लॉकर में कुछ है, घर में अगर है, या आपके हाथ में वो पर्स है, वो है, आपको पता है इसके अंदर कितनी कीमती चीज़ है, तो आपको हर वक्त ध्यान रहता है ना कि इसमें क्या है, भूल थोड़ी जाते हो। और उस पर्स को संभाल के भी रखते हो, उस अटैची को संभालोगे, उस पर्स को संभालोगे, उस अलमारी को, बॉक्स को, जिसमें भी आपने रखा है जो सामान, तो उस पर ध्यान रहता है और वो वस्तु याद भी रहती है। तो अपने दिल दिमाग में अगर ज्ञान रखेंगे तो हम उसकी संभाल भी करेंगे ना, कभी भी हमारा ज्ञान हमसे भूल ना जाए, कोई इसको हमसे ठगी से, हमसे ज्ञान को हमसे दूर न करे। हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि मैंने क्या सुना, मैंने क्या समझा, मैंने क्या सीखा, मैं क्या होने के लिए आया था, वो हमको हमेशा याद रहे। तो हमें हमेशा ये याद रखना है। जब तक हम इतना हमेशा याद नहीं रखेंगे कि मुझे क्या होना था और मैं क्या हूँ, तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो जो असार तत्व है उसको तो हवा में उड़ाते जाओ, और सार तत्व है उसको अपने हृदय में रखते जाओ। ये गुरु के वचनों को अपने दिल की तिजोरी में रखते जाओ। अगर तुम सच्ची तरह से भगवान के बनो तो सारी दुनिया तुम्हारी बनेगी। आप चाहते हो सब मेरे मित्र बने, सब मेरे अपने बन जाएं, सारा संसार तुम्हारा अपना बनेगा, लेकिन उसके पहले तुम सच्चाई से केवल परमात्मा के बन जाओ। तुम भगवान के भी बनना चाहते हो, भगवान के भी बनते हो, फिर तुम संसार वालों के भी बनते हो, इसके भी बने, उसके भी बने, माया के भी बन जाते हो। लेकिन जब तुम सच्चाई से केवल भगवान के बनोगे, जीवन तुम्हारा सिर्फ परमात्मा के निमित्त आपको लगेगा जा रहा है, तो फिर आप देखोगे कि सारा संसार मेरा अपना बनता चला गया, क्योंकि हमने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया कि अगर तुम सच्ची तरह से भगवान के बनो तो सारी दुनिया तुम्हारी बनेगी। अपना जीवन सौंप दो, ईश्वर को समर्पित कर दो, ज्ञान में अपना जीवन लगाओ। माया में अपना जीवन देने की आपको खास आवश्यकता नहीं, उतना ही समय दो माया में जितना अति आवश्यक है, बाकी समय बहुत है। कितने लोगों ने भगवान की भक्ति की, उन्होंने बिजनेस किया, नौकरी की, उतनी की जिसमें उनको भगवान के लिए भी समय मिल सका, वरना माया कमाने के लिए तो आपके 24 घंटे भी कम। बहुत मनुष्य बाहर से भी व्यस्त रहता है और बाकी टाइम में उसकी प्लानिंग करने में व्यस्त रहता है, मन से भी बहुत बिजी रहता है। तो हम केवल भगवान के बने। अपना घर किसी भी कीमत पे तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये गुरुजी हमेशा कहते थे कि जहाँ भगवान ने तुमको रखा है, गुस्से में,
किसी बात में दुखी होके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। कभी घर छोड़ के निकल जाते हैं, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम तो अब कहीं और रहेंगे जाके। अब कहीं और कहाँ रहोगे वो पता ही नहीं होता। कई बार बच्चे, माता पिता ने डांटा या नहीं इतनी समझ होती है, घर छोड़ के चले जाते, तो गलत लोगों की हाथों में पड़ जाते, संगत गलत। बाहर तो लोग घूम रहे हैं, कौन अकेला बच्चा जा रहा है कहीं, अकेला लड़का हो चाहे लड़की हो, इवन बड़ी उम्र की महिला हो, कोई भी हो, बातों में पूछेंगे कौन हो, क्या हो, क्यों ऐसे घूम रहे हो, फिर समझ लेंगे, फिर वो उसको गलत जगह पे ले जाते हैं। तो घर छोड़ के जाने की हमें क्या ज़रूरत। जहाँ भगवान ने तुम्हारी प्रारब्ध रखी है तुम वहीं पर ही रहो, और वहाँ पे रह के आप ज्ञान पक्का करो, ज्ञान के हिसाब से अपना व्यवहार रखो, या आप मुकाबला करो वहाँ पे रह के। घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं। पहले ज़माने में महिलाएं पढ़ी लिखी कम होती थी, और मान लो उनको किसी की वजह से सताया गया ससुराल में, तो उनको यह भय रहता था कि हम जाएंगे कहाँ। और उनको ताना भी इस प्रकार का पुराने ज़माने में लोग देते थे कि निकल जाओ मेरे घर से। सास बोलेगी बहू को निकल जा मेरे घर से, या पति बोलेगा पत्नी को भी निकल जाओ मेरे घर से। आजकल बच्चे बोलते हैं माँ बाप को निकल जाओ मेरे घर से। तो ये सब अज्ञानता के कारण तो हो रहा है ना, मेरे घर से निकल जाओ। माँ बाप भी बोल देंगे बच्चों को निकल जाओ हमारे घर से। तो जहाँ जिसकी प्रारब्ध है वहीं रहेगा ना, वो क्यों निकल के चला जाए। तो महिलाएं बड़ी परेशान हो जाती थी पुराने ज़माने में। दादा भगवान ने कहा कि घर महिलाओं का है और पुरुषों का तो ऑफिस है या दुकान। तो तुम्हें अपने घर से क्यों निकलोगे तुम? एक किराएदार को तो कोई ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकता, तो वो तुम्हारा अपना घर है। जहाँ जन्म हुआ तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है वहाँ रहने का, और जहाँ तुम विवाह करके पहुँची हो तो वहाँ भी तुम्हारा कानूनी अधिकार है रहने का। तो वहाँ से भी तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, तुम विधिवत ब्याह करके वहाँ पहुँचे हो। तो महिलाओं के अंदर में पुराने ज़माने में कमज़ोरी होती थी। दादा भगवान ने महिलाओं के मन की इस कमज़ोरी को दूर किया और कहा कि तुम वहीं रहो, वहाँ से निकल के जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक अपने अपने घर में रानी बन के रहे, और ये कि जो घर के काम है वो आप करें, या कुछ भी घरेलू आप काम करके पैसा कमा सकते। दादाजी ने, जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गरीब थे, उनको उनके हिसाब से पेपर के लिफाफे बनाने भी बताए। रद्दी अखबार लाके इनके छोटे बड़े लिफाफे बना के, पहले कागज़ के लिफाफे में राशन वगैरह का सामान दुकान से मिलता था, आजकल तो पॉलीथीन्स में मिलता है, पॉली बैग में उसमें मिलता है, जबकि वो पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसानदायक भी है। और पहले तो पेपर के ही होते थे। तो वो तक बनाना सिखाया। किन्हीं को सिलाई कढ़ाई कुछ आती थी तो वो उनके लिए ऑर्डर ला के देते थे। गुरु देखो हलत पलत संवारता है, बाहर भीतर से संवारता है। ये नहीं कि केवल ज्ञान सुना के छोड़ दे, जो समस्याएं थी तो वो दूर करने के लिए जो भी कर सकते थे। दुकान से ऑर्डर ला के उनको देते थे, और घर में वो माल तैयार करती थी महिलाएं, और फिर ले जाके दुकानदार को देते थे कि तुम्हारे पास ये रखवा रहे हैं। ये मेहनत दादा भगवान ने सत्संग के लोगों के साथ की है। ऐसे उनका नाम आज नहीं हो गया है इतना, दादा भगवान का नाम इतना हो गया, गीता भगवान का नाम इतना हो गया। उन्होंने अपने समय में जिस हिसाब से मेहनत की है, वहाँ तक लोगों का जैसे कि कहीं दिमाग जा ही नहीं सकता, सोच वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। बाकी तो सोचते हैं कि हाँ बैठ के ज्ञान सुना दिया, लोगों ने वाहवाही कर ली, सेवाएं कर ली, जय जयकार कर ली। मगर जिस समय जिसको जिस चीज़ की भी आवश्यकता थी, सेवा के लिए गुरु तत्पर होता है। वो वचनों से भी हमारी सेवा करता है और अन्य प्रकार से भी वो हमारी मदद करता है। कहीं पे धन से मदद करने की ज़रूरत पड़ती है तो गुरु आपकी धन से भी सहायता करता है। कहीं पे
तन से आपको कहीं खड़े होने की ज़रूरत पड़ती है। चलो कोर्ट कचहरी जाना है, तुम्हारा मुकदमा है, तुम्हारे संग जाने वाला कोई नहीं, हम चल रहे हैं। अस्पताल में तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं, चलो हम चल रहे हैं, हम खड़े हैं। यहाँ पे हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए हम चले जा रहे हैं, एडमिशन के लिए या स्कूल छोड़ना करना। कई बार हम देखते थे, पता चलता था, बताते थे कि जैसे एक सत्संगी प्रेमी थी, तो उसके यहाँ पे उसका पति का जब देहांत हो गया, बच्चे भी उसके छोटे छोटे, फिर उसको सत्संग उसके घर में जाके सुनाने जाएं, प्रमिला भगवान, नीना भगवान, ये लोग जाएं, नीना मम्मी और प्रमिला जी जाते थे सब, गुरु जी। तो गीता भगवान यहाँ लखनऊ में थे, जाते थे, और बाद में यही लोग जाते थे। तो वहाँ पे जैसे प्रमिला भगवान जो थे वो बोलते थे उनको, तुम बैठ के ना गीता भगवान से सत्संग सुनो, और हम तब तक रसोई में तुम्हारे बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन हम बनाए दे रहे हैं, उनको तैयार हम किए दे रहे हैं, उनकी चोटी हम बनाए दे रहे हैं, उनका स्कूल बैग हम लगा रहे हैं, ताकि उसको टाइम मिल जाए। तो इतना भी तो किया ना उन्होंने जाके। अब ये बोलो कि हम तो सत्संग सुनाते हैं तुम्हारे को, ये हम उनकी गीता भगवान की एब्सेंस में हम ही तो सुनाते हैं सत्संग तुमको। मगर जो सेवा सामने आई तो उन्होंने की, और दूसरे को अवसर दिया कि नहीं तुम जो हो ज्ञान सुनो, ज्ञान पक्का करो। तो गुरु कभी भी सेवा से खुद भी मुख नहीं मोड़ता, और हमको भी वो सेवा में तत्पर रहता है। तो जो ऐसे सेवा में रहता है, जिस प्रकार की आवश्यकता सामने दिखी सेवा की, तन से कार्य करना हुआ तो तन से कार्य किया, और मन से तो वो हर एक के लिए भला करते हैं। जो भी सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होगा वो मन से कभी किसी का बुरा चाहेगा ही। अगर वो मन से किसी के लिए बद्दुआएं देता है, मन से किसी के लिए बुरा सोचता है, तो अभी वो अज्ञानी ही है, अभी वो जीव भाव में ही है, अभी वो ज्ञानवान हुआ नहीं। बाहर से उसको लोग ज्ञानी समझते हों, लेकिन अभी वो भीतर से तत्व उसके पास नहीं है, सार तत्व हृदय में नहीं है। तो अभी वो अंदर उसके थोथा ही भरा पड़ा है, अज्ञान जगत भरा पड़ा है, तो इसीलिए वो इस प्रकार की बातें सोचता है। तो अगर आपके अंदर में सार है, उसी को आपने ग्रहण किया, तो आप मन से भी कभी भी किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकोगे। चाह के भी, आप चाहेगा ना आपका मन, ये बड़ा ख़राब है ना, शत्रु है, इसके लिए बुरा सोचूं, बुरा सोचने भी चलोगे तो लगेगा क्या फ़ायदा, मैं क्यों सोचूं। भगवान ने जो सोचना होगा सोचेगा, भगवान इसके कर्मों का जो फल देना चाहेंगे वो देंगे, हम भगवान के खेल में क्यों हाथ बीच में डालें। तो आप चाह के भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है। ऐसा अपना जीवन बना हुआ दिखता है जब, तब आपको खुशी होती है, और अपनी मुक्ति का निश्चय होता है कि हाँ वास्तव में मैं कभी किसी की ना निंदा करता हूँ, ना मैं किसी के लिए मन से भी बुरा नहीं सोचता हूँ। तो गुरु सेवा करके हमको सेवा करनी सिखाता है, और सब कुछ अच्छाई आपके अंदर भरेगी जब आपके हृदय में सार तत्व होगा। तो तभी कहा गया, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ा। जो ज्ञान है वही सार वस्तु है ना, उसी को अपने हृदय में रखो। हृदय में और अलग अलग भावनाएं आए क्यों, आए तो उनको उड़ाते जाओ। घर में रोज़ धूल आ जाती है, आप झाड़ू लगा के हटा देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो कूड़ा कचरा। जानबूझ के कूड़ा डालता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी हो ही जाता है ना, कहीं कागज़, कहीं तिनके, कहीं पत्ते, कहीं धूल, कहीं कुछ बाहर से भी आ जाती है। आप भी जो भी बाज़ार से ख़रीद के लाते हो, उसके रैपर हैं, पैकिंग है, सब खोलते रहते हैं, तो वो तो सब होता ही रहता है ना, डेली होता रहता है। सब्ज़ी खरीद के लाते हो उसके छिलके होते हैं, फल घर खरीद के लाते हो उसके छिलके होते हैं, होता ही रहता है ना, वो तो उसमें आप बच थोड़ी सकते हो। लेकिन उनको सबको इकट्ठा करके हमको अलग दूर अपने से करते जाना। तो मन में भी मान लो आप संसार में बैठे हो, आपको ख्याल आ भी रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स हैं या किसी के बुरे के ख्याल आते भी हैं, तो आए तो उनको हवा में उड़ाते जाओ, दूर करते जाओ। ये तो काम करो ना। अगर ये भी काम आप नहीं करेंगे तो फिर आप साधु नहीं कहलाएंगे, आपके अंदर में साधुता नहीं है, आपके अंदर में सच्चाई नहीं है, अगर आपके अंदर अच्छे विचार नहीं है। तो बाहर से नहीं कहते, राम रंग से मन रंग जोगी, क्या है वेश रंगाया।
बाहर का वेश रंगाने में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के नाम के रंग से अपने मन को रंगो। जब मन तुम्हारा रंग जाएगा तो फिर समझो कि तुम्हारा जीवन ही भगवान को समर्पित हो जाएगा, तो तुम सच्ची तरह से भगवान के बन जाओगे। और घर है सिर्फ औरतों का, उनका हक है, अधिकार है वहाँ रहने का। अपना घर कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं है। गुलाब की शोभा कांटों के बीच में ही है, ये संभाल भी तो करते हैं गुलाब की। जो गुलाब के फूल हैं वो कांटों के बीच में रहते हैं और उनकी शोभा भी वही है। और वो कांटों जो है गुलाब की रक्षा भी तो करते हैं। कोई गाय बकरी उनको मान लो खाने के लिए जाए तो पहले कांटे हैं, कांटों में उसका मुंह उलझ जाएगा तो मुंह अपना हटा लेगी, वो खा नहीं पाएगी उनको। तो रक्षा भी तो की, अगर थे कांटे तो कांटों ने गुलाब की रक्षा भी तो की। तो जो भी परिस्थितियाँ चारों तरफ हैं, सोचो कि वो मेरी माया से रक्षा करती हैं, मेरा मन भगवान की तरफ लगाती हैं। वही परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ मेरे को भगवान की तरफ लेके जाती हैं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती, तो वो भी तो अच्छा ही है ना। जिस परिस्थिति में तुम भगवान का नाम जपते हो, भगवान को याद करते हो, वो परिस्थिति तो अच्छी हुई ना तुम्हारे लिए, सहायक हुई ना तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो उसको दोष कैसे दे सकते हो। तो सब संभाल करते हैं। तो इन परीक्षाओं से तुम्हारी स्थिति का पता चलता है। जो भी परीक्षाएं जीवन में आती हैं उससे तुम्हारी स्थिति का पता चलता है। तुम थोड़े ही कष्ट में अगर सत्य को छोड़ देते हो तो स्थिति पता चल जाती है। थोड़ा सा कष्ट आया, राम नाम लेना छोड़ दिया, भगवान का नाम जपना छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, तो पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर में सत्य के लिए कितना प्रेम था, तुम्हें सत्य की कितनी आवश्यकता थी, पता चल जाता है। पर्वत की तरह तुम अडोल बनो। दवाई कड़वी होती है तो भी है तो तुम्हारे फायदे के लिए। तुम्हें पर्वत की तरह अडोल बनना है, कभी भी हलचल में नहीं आना। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, मैं अपने आप को स्थिर रखूँगा, मुकाबला करूँगा, स्थिर रखूँगा। मेरे मन में कभी कमज़ोरी नहीं आ सकती। एकदम जैसे पर्वत, कितने भी आंधी तूफान आते हैं वैसे ही रहता है। तो ऐसे पर्वत की तरह हमको अडोल बन के रहना है। और जो भी कोई परिस्थिति आती है वो मुझे ऊंचा उठाने के लिए आती है। जैसे दवाई कड़वी होती है तो भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए होती है। आपको कड़वी दवाई डॉक्टर देता है तो तुम्हारा शत्रु थोड़ी है, और तुम उसको शत्रु मानते भी नहीं। डॉक्टर ने ना ऐसे पक्षपात कर लिया, मुझे कड़वी दवाई दे दी और फलाने को तो मीठी मीठी दवाई लिख के दी है, वो तो बड़े मज़े से खा रहा है मीठी दवाई, मुझे कड़वी क्यों दे दी। तो तुम्हारा रोग जैसा है उसको डॉक्टर को दोष नहीं देते, बल्कि उस कड़वी दवाई को भी पी लेते हो। गोली कड़वी है तो भी आप उसको खा लेते हो, निगल लेते हो, मालूम है इससे हमारा रोग दूर होगा। तो संसार में कड़वी परिस्थितियां हैं, जैसा भी है उसको ज्ञानी स्वीकार कर लेता है और भगवान की तरफ लग जाता है। उसको मालूम है कि मेरा अज्ञानता का रोग दूर होगा, अहंकार विकार ऐसे ही जाएंगे। तो किसी भी परिस्थिति को ख़राब नहीं समझो, हर परिस्थिति को अपनी परीक्षा समझो, और परीक्षा में फिर हमको हमेशा पास होकर दिखाना। दिल में हमेशा भगवान को रखो। राम भगवान को जिस भी नाम रूप को आप जानते हो उसको अपने हृदय में रखो, और कार्य आपके बाहर हाथों से होता हुआ दिखता है। तब फिर आप देखोगे कि आपका जीवन वास्तव में योगी का जीवन होगा, और आपके अंदर में कभी भी कमज़ोरी आ नहीं सकती। आप जीवन मुक्ति का आनंद हमेशा अनुभव करते जाओगे। अपने अंदर में संसार नहीं रखना, अंदर में रखो तो सार तत्व रखो सब। ठीक है, हरि ओम। बताइए जी।